वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने आपको रिसिप्ट नोट्स और डिलीवरी नोट्स के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री के अंदर रिटर्न प्रोसेस को समझने वाले हैं कि किस तरह से रिटर्न में हम लोग प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे या प्रोडक्ट को वापिस करेंगे। इसके लिए हम लोग जिस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं उसे रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया। जब हम कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं और उसमें किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है या एक्सेस हो जाता है या किसी कारणवश हमारा वो कस्टमर वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर देता है, तो उसकी एंट्री हम लोग रिजेक्शन इनवर्ड में करते हैं। रिजेक्शन इनवर्ड भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर आता है, इसलिए इससे किए गए काम का असर आपके इन्वेंट्री पे पड़ता है, अकाउंट पे नहीं पड़ता। जब आप रिजेक्शन इनवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टॉक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अकाउंट पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। रिजेक्शन इनवर्ड करने के बाद आपको क्रेडिट नोट की एंट्री पास करनी पड़ेगी ताकि उसका फर्क आपके अकाउंट पे भी पड़े। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे रिजेक्शन इनवर्ड की एंट्री की जाती है। सबसे पहले रिजेक्शन इनवर्ड को एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए कंपनी फीचर को इनेबल करें। यहाँ पे F11 या कंपनी फीचर पे क्लिक करें, फिर चले जाएं आप इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद सबसे नीचे यहाँ अदर फीचर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। इसे आपको इनेबल कर देना है। वाई टाइप कर दें और टैब बटन दबाते हुए इसे सेव कर दें, ये इनेबल हो जाएगा। अब हमें रिजेक्शन की एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग बैलेंस को देख लें ताकि ये समझ में आए कि रिजेक्शन इनवर्ट करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए हम लोग स्टॉक समरी में चलते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं रिजेक्शन लेने वाला हूँ पेन का, जो कि लिंक ग्रुप के अंदर आएगा। इसे इंटर करते हैं और इंटर करते हुए इसका क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो हमें नज़र आ रहा है वो है 102 बॉक्स और इसका अमाउंट जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। ये फिगर याद रखेंगे दोस्तों। अभी हम लोग रिटर्न लेने वाले हैं। जिस पार्टी से हम लोग रिटर्न लेने वाले हैं उसका नाम है कुमार गौतम। तो डिस्प्ले में चलते हैं, अकाउंट्स बुक में जाएंगे। अकाउंट्स बुक में हम लोग लेजर लेंगे और लेजर में उस पार्टी का चुनाव करेंगे, कुमार गौतम, और इसकी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग देख लेंगे। अभी हमें जो क्लोजिंग बैलेंस नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 1,521.50 पैसे। ये फिगर भी याद रख लेंगे। अब चलते हैं इसकी रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए। तो स्किप करते हुए हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में आएंगे। इन्वेंट्री वाउचर में आने के बाद हमें रिजेक्शन इनवर्ड लेना है। यहाँ पे कंट्रोल F6 से रिजेक्शन इन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले रिजेक्शन में लेजर अकाउंट जो है वहाँ आपको पार्टी का चुनाव करना है। तो यहाँ हम लोग कुमार गौतम ले लेंगे। टैब बटन प्रेस करते हुए नेम ऑफ आइटम में आएंगे और वापस यहाँ पे स्पेस प्रेस करते हुए उस प्रोडक्ट को चुनाव करेंगे जो प्रोडक्ट हमारे पास पार्टी के द्वारा रिटर्न भेजा गया है। तो चूंकि हमने कुमार गौतम को लिंक स्मार्ट पेन सेल किया था 50 पीसेस, जो उन्होंने रिटर्न कर दिया है, तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। जब कभी भी आप रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो आपके पास आपके जो कस्टमर हैं जिन्हें आपने सेल कर रखा है वो आपके इनवॉइस के साथ आएंगे। उसी इनवॉइस के अनुसार ही आप एंट्री को पास करेंगे। तो उसे देख के आपको तीन चीज़ें पता चल जाएंगी। पहला, इनवॉइस का नंबर क्या है, दूसरा, किस डेट को ये पास हुआ है, और तीसरा, कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न लेना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लिंक स्मार्ट पेन। अगर आप चाहें तो इसकी एंट्री प्रीवियस में भी जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं, फिर आपको जाके सेल बिल में दिखाएंगे कि हमने क्या गौतम को सेल किया था। तो यहाँ पे हमने लिया लिंक स्मार्ट पेन। यहाँ आपको एक नया रेफरेंस नंबर चुन लेना है। आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग एक डिफरेंस नंबर ले रहे हैं न्यू नंबर के अंदर। यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया KG और इसके बाद रिजेक्शन के लिए REJ लिया हमने और 01 कर दिया ताकि हमें अच्छे से याद रहे। 50 पीसेस इन्होंने पेन रिटर्न हमें किया है, हमने ले लिया और इस एंट्री को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों आपको किसी तरह का टैक्स लेजर का
जगह नहीं मिलेगा, कोई भी टैक्स लेजर यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। जब आप रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, उसके लिए क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे, तब आप वहाँ पे टैक्स लेजर लगाएंगे। इन्वेंट्री में किसी तरह का टैक्स लेजर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात नहीं होती, यहाँ पे वस्तु की बात होती है, सामान की बात होती है। अब चलते हैं स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में और स्टॉक समरी में जाके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ डिटेल ले लेते हैं और लिंक स्मार्ट में हमें इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो दिख रहा है 102 बॉक्स एंड 50 पीसेस, यानी 50 पीस जो है हमारा आ चुका है। अगर इस एंट्री को हम इंटर करें तो पूरी डिटेल हमें यहाँ नज़र आएगी। सेल बिल पेंडिंग के अंदर हमें 50 पीसेस की बात हो रही है, तो 50 पीसेस हमारा अभी पेंडिंग है, रिटर्न आया हुआ। अगर इंटर करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल खुलेगी। माइनस में 50 पीसेस दिख रहा है इनवर्ड में, इसका मतलब ये प्रोडक्ट सेल किया गया था और रिटर्न आया हुआ है हमारे पास। अब इसकी एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं क्रेडिट नोट में, लेकिन उससे पहले देखना चाहेंगे कि हमारे कुमार गौतम के अकाउंट पे कोई फर्क पड़ा या नहीं। इसके लिए डिस्प्ले में चलते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ले लेंगे लेजर, और लेजर में वापस उस पार्टी का नाम लेंगे जिसका हम लोग आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी 1,521 रुपीज़ एंड 50 पैसे नज़र आ रहा है। इस एंट्री को हम लोग इंटर करके इसका भी यहाँ से रेफरेंस नंबर ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा हार्ड कॉपी नहीं है। जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके पास हार्ड कॉपी होगा, तो आप देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि किस डेट को और किस रेफरेंस नंबर में ये एंट्री पास की गई थी। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, GS अक्टूबर 007 और 1 अक्टूबर की ये एंट्री है। दोस्तों रेफरेंस नंबर सही रखेंगे, अदरवाइज GST रिटर्न फाइल करने में आपको तकलीफ होगी। चलिए अब इसकी एंट्री पास करके देखते हैं रिटर्न की। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और आपको याद होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमने पहले ही बताया है। क्योंकि ये एक सेल्स रिटर्न है तो हमें क्रेडिट नोट लेना पड़ेगा। क्रेडिट नोट लेने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांगता है, ये नंबर डालना है और जिस डेट को आप रिटर्न ले रहे हैं वो डेट भी यहाँ से चेंज कर लें। तो हम लोग को अभी जो देखा हुआ था रेफरेंस नंबर वो डाल देते हैं। हमारा रेफरेंस नंबर क्या था, GS अक्टूबर और 007, ये 1 अक्टूबर की एंट्री पास की हुई थी। यहाँ पे कुमार गौतम का चुनाव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिंग नंबर आ चुका है जो रिटर्न की थी KG REG 01, हमें इसी को लेना है, टैब बटन प्रेस करना है। और यहाँ आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आपने पार्टी का स्टेट भले ही डिफाइन कर रखा हो लेजर बनाते समय, लेकिन रिटर्न की एंट्री अगर आप पास करते हैं तो यहाँ पे स्टेट का चुनाव ये नहीं कर पाता। इस स्थिति में आपको खुद ही मैनुअली स्टेट को यहाँ चुनना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऑटो टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेट का मैं चुनाव कर ले रहा हूँ, ये झारखंड की पार्टी है तो मैंने झारखंड ले लिया। इस बात को याद रखेंगे, अदरवाइज आपकी एंट्री सही नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए एंट्री को पास कर देंगे सेम टू सेम। आपको याद होगा रिजेक्शन इनवर्ड में हमने किसी तरह का टैक्स लेजर नहीं लगाया था, लेकिन चूंकि अब हम क्रेडिट नोट पास कर रहे हैं और ये एक अकाउंटिंग वाउचर है तो यहाँ पे हमें टैक्स लेजर लगाना पड़ेगा। तो ये झारखंड की पार्टी है और हमारी कंपनी भी झारखंड में है, तो ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बनेगा, इसलिए CGST और SGST चार्ज होंगे। यहाँ पे CGST और SGST मैंने लगाया। अगर आपका इंटर स्टेट बेस हो तो IGST पास करेंगे। टैब बटन प्रेस करते हुए प्रोवाइड GST डिटेल में आएंगे। यहाँ पे सेल्स रिटर्न है तो हम लोग सेल्स रिटर्न का चुनाव करेंगे। अगर बायर का डेबिट नोट हमारे पास हो तो वो नंबर और डेट यहाँ पे फिट कर देंगे, एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। रिजेक्शन इनवर्ड की जितनी भी प्रोसेस हो सकते हैं, पहले हमने रिटर्न लिया और उसके बाद उसका क्रेडिट नोट भी पास कर दिया। अर्थात इन्वेंट्री में हम लोग रिजेक्शन इन करते हैं तो उसके सामने अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग क्रेडिट नोट को पास करते हैं। अब चल के वापस हम लोग डिटेल देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। तो यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट्स बुक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। लेजर में पहुंचने के बाद हम लोग पार्टी का चुनाव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक नज़र आ रहा होगा सेल्स रिटर्न की एक नई एंट्री आ चुकी है हमें क्रेडिट नोट के अंदर 364 रुपीज़ का, और यहाँ पर भी हमारा अमाउंट जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये 364 का क्यों फर्क पड़ा, तो दोस्तों
लास्ट टाइम जब हमने इन्हें सेल किया था तो 2 प्रोडक्ट सेल किया था, एक कोकोनट ऑयल और लिंक स्मार्ट पेन। लेकिन इन्होंने मुझे जो रिटर्न किया है वो लिंक स्मार्ट पेन रिटर्न किया है, कोकोनट ऑयल रिटर्न नहीं किया है। तो लिंक स्मार्ट पेन का जितना अमाउंट बनता है वही हम लोग रिटर्न में लेस करने वाले हैं। तो उतना अमाउंट हमने क्रेडिट कर लिया, बाकी अमाउंट इनकी लायबिलिटी बनती है, इन्हें हमें पे करना है। अब चल के देखते हैं हमारा पेंडिंग स्टेटस क्या नजर आता है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री में और यहाँ पे सेल बिल पेंडिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ किसी तरह का पेंडिंग नहीं दिख रहा है। यही रिपोर्ट आप स्टॉक समरी से भी जाके देख सकते हैं। यहाँ डिटेल कीजिए, स्टॉक समरी में लिंक स्मार्ट पेन हमने लिया, यहाँ फिर वापस इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसी तरह का कोई भी पेंडिंग रिपोर्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ क्रेडिट नोट पास दिख रहा है और -50 बॉक्सेस यानी 50 पीसेस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इंटर करने पे इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये था रिजेक्शन इनवर्ट का एंट्री, जिससे आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न ले सकते हैं और अपने इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। प्लेलिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए आप वीडियो के नीचे GS इजी टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लें, आप मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज पे आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें। प्लेलिस्ट में आपको तरह तरह के प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें आपका टैली का कंप्लीट सीरीज दिया हुआ है, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीडियो मिक्सिंग, ये सब के आपके ट्यूटोरियल यहाँ पे अवेलेबल हैं। किसी भी ट्यूटोरियल को पूरा समझने के लिए, पूरा जानने के लिए प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आप स्टेप 1 2 3 4 ऐसा करते हुए बढ़ सकें और पूरा सीरीज सीख सकें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहें, सीखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।